हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले इस क्लास में, हम लोग बात करने वाले भारत इज माय होम्स में हम लोग समरी को देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग भारत इज माय होम से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंस है, जो बीबीआई एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंस है, आज मैं उस क्वेश्चन को उठाया हूँ और आज मैं उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करोगे, वरना आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगी। तो आज हमने जो बीबीआई क्वेश्चन उठाए वो 5 क्वेश्चन उठाए हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है। ये आपके यहाँ पे मच्छर घूम रहा भाग, ठीक है। तो उसकी तैयारी करना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन का आंसर लूंगा। फिलहाल पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपको इसको रीड करना है, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, पहला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरा बीबीआई है एग्जाम के लिए। कहता है कि वन व्हाट occasion है ना, on what occasion did जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किस अवसर पर यह जो स्पीच दिया गया था, किस अवसर पर दिया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस अवसर पर इस स्पीच को दिया था, किस स्पीच को, भारत इज माय होम को, ठीक है। तो किस अवसर पे, यहां से यहां तक जो अर्थ होता है वो होता है किस अवसर पे। डिड का मतलब होता है ना, पास्ट में दिया, किया, मिया, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिया, क्या होता है, इस दिस स्पीच, इस स्पीच को, है ना, किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया। उसके बाद हमें आंसर लिखना है। देखिए, मैंने आंसर काफी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। मैंने लिखा है कि जाकिर हुसैन, आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दैट स्पीच इन 1967। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच को 1967 में दिया था, आफ्टर टेकिंग एन ऑथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब क्या कहते हैं कि जब इंडिया का प्रेसिडेंट जो बन रहा था, तो उस टाइम ये शपथ लिया था, है ना। तो उसी बीच में, यही उसी स्पीच में, है ना, भारत इज माय होम को इसी बीच में स्पीच को कहा गया था, दिया था। तो 1967 में दिया था, है ना, आफ्टर टेकिंग एन ऑथ, जब वो शपथ लिया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब बनाता था ना, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, एस का मतलब है के रूप में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो फिर से देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दैट स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग एन ऑथ, जब उसने क्या लिया था, शपथ, ऑथ मतलब शपथ लिया था ना, आफ्टर टेकिंग, शपथ लेने के बाद एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, तब ये स्पीच को दिया था। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। कहता है कि the past is not dead and static बोल सकते हैं, stable बोल सकते हैं। who says this and why, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि पास्ट कभी नहीं मरता है ना, वो रुकता है। किसने कहा, who says this and that, यह किसने कहा और क्यों कहा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का ये है, और आपके कैमरे के ऊपर थोड़ा सा मच्छर घूमती रहती है, प्रॉब्लम होती है, माफ करिएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। इस मच्छर को मैं भगा देता हूँ, आपको लगता होगा कि बहुत प्रॉब्लम होती होगी, सामने में घूमता रहता होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आइए, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि पास्ट इज नॉट डेड, मतलब पास्ट जो हुआ कभी मरता नहीं है, रुकता है। उसे यह किसने कहा और क्यों कहा। तो यहाँ देखिए, कहता है कि इन दिस इट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज, जो कहा है, दैट इज, है ना, दैट द पास्ट इज नॉट डेड। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह कहा है कि, ये कौन बात का, कुछ ने कहा कि पास्ट इज नॉट डेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है कि पास्ट इज नॉट डेड, कभी मरता नहीं है, स्टेटिक कभी रुकता नहीं है, स्टेबल नहीं होता है ना। इन हिज व्यू, उनके अनुसार, किसके अनुसार, है ना, किसके विचार से। इन हिज व्यू का मतलब होता है के विचार से। तो मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार से पास्ट डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें तय करना होता है। पास्ट डिटरमाइंड द क्वालिटीज ऑफ आवर प्रेजेंट, है ना, क्वालिटीज मतलब होता है गुण, आवर प्रेजेंट हमारे उपस्थिति में, है ना, हमारी उपस्थिति में, एंड द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है संभावना, क्या होता है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर। इसमें कहने का अर्थ यह है कि हम जो अपने जीवन में जब जीवित होते हैं, जब जिंदा होते हैं, तो मैं जो काम करता हूं उस क्वालिटीज को लोग, मैं तो मर जाता हूं लेकिन उस क्वालिटीज को लोग याद रखता है। तो मतलब कहने का अर्थ है कि आप जब जिंदा रहते हैं, तो अगर आपके अंदर कुछ गुण है और आप कुछ अच्छे किए हुए, तो उसकी संभावना यह है कि आपको लोग मरने के बाद भी याद करेगा।
तो कहने का अर्थ ये इसलिए कहता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड नॉट स्टेबल, है ना, एंड इज एंड स्टैटिक बोल सकते हैं, स्टेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अर्थ पे ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप ये इतना आंसर लिख देगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये मेरा 2 VVI क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते तीसरे, चौथे और 5वें की ओर। इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे? एंशिएंट पीपल्स। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ऐसा क्यों कहा कि यंग इंडिया जो है वो एक पुराना है, एक पुराना कहते हैं स्टेट है, यंग इंडिया, यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल्स, मतलब पुराने लोगों का स्टेट है। इस तरह का क्वेश्चन का मतलब है। तो इसका जो आंसर लिखिएगा वो लिखिएगा, मैंने लिखा है कि इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसका मतलब होता है पुराना। क्या होता है बोले? पुराना, ठीक है, इसका मतलब पुराना होता है। कहता है कि इंडिया जो है वो एक पुरानी सभ्यता है, इसका मतलब सभ्यता होता है। तो इंडिया के क्या है? एक पुरानी सभ्यता है। दैट हिस्ट्री ऑफ हर पीपल्स, मतलब उस लोगों का जो इतिहास है वो गोज बैक टू द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, एक साल पीछे चले जाएगा, बट पीछे चला जाता है। बट इट इज द न्यू स्टेट, इट इज द न्यू स्टेट, नया जो स्टेट है, दैट वाज बॉर्न, जो पैदा हुआ आफ्टर इंडिया वॉन फ्रीडम इन अगस्त 1917, है ना, 1947। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले थाउजेंड्स पीछे चले जाए, थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड चला जाए उन लोगों का इतिहास है। लेकिन आपका जो इतिहास है इज न्यू स्टेट, इतिहास कब बना? इज न्यू स्टेट दैट वाज बोर्न आफ्टर इंडिया वॉन फ्रीडम्स इन अगस्त 1947 में हमारा क्या हुआ? एक न्यू स्टेट पैदा हुआ था, एक फ्रीडम की तरह ना, वॉन फ्रीडम, फ्री मतलब होता है आजादी, है ना, आजादी के रूप में पैदा हुआ था। एंड बिकम रिपब्लिक ऑन, कहता है 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। मतलब रिपब्लिक जो मनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये दे सकते हैं काफी इजी तरीके से, और आप 2 नंबर्स नहीं छूटेंगे आपको एग्जाम में। आप चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, मतलब खुद पे काम करने का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है खुद पे काम करने का मतलब क्या है। तो कहने का अर्थ ये है कि आंसर में लिखिएगा वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, खुद पे काम करने का मतलब है फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट, एक नैतिक विकास, अपने में एक नैतिक विकास करना, एज अ फ्री पर्सन की तरह, मतलब एक फ्री व्यक्ति में, अंडर द इम्पोज डिसिप्लिन, अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना। मतलब खुद पे काम करने का अर्थ है कि अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना एंड अपने अंदर कुछ ज्ञान पैदा करना, मतलब खुद के अंदर सेल्फ इम्पोज होना चाहिए। अपने खुद पे काम करने का अर्थ ये होता है कि आप खुद पे काम करो, मतलब अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करो, नॉलेज गेन करो और कुछ अच्छा करो। तो ये मतलब होता है खुद पे काम करने का मतलब होता है, यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तो आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं कितने नंबर क्वेश्चन की तरफ? 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब आइए मेरा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या क्या है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंस कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कहता है कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज भारत इज माय होम, किस संबंध में, कहता है किस संबंध में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये कहा था कि भारत इज माय होम है, किस संबंध में कहा था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट भारत इज माय होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत जो मेरा घर है, एंड इट्स पीपल्स आर माय फैमिली, ये जो लोग है इज माय फैमिली, क्या आर इट्स पीपल्स आर माय फैमिली बोल सकते हैं, यहाँ पे माय फैमिली लगा दीजिएगा, इट्स पीपल्स माय फैमिली इन द कंटेक्स्ट दैट पीपल्स हैड चूज, ये जो इस संबंध में मतलब लोगों ने मुझे पसंद किया, चूज किया, हिम्स द हेड ऑफ, है ना, हेड ऑफ द फैमिली, एक मुखिया के रूप में हमें चूज किया, पसंद किया। तो इस तरीके से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप इसे जरूर तैयारी कर ले, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है देखेंगे, हम लोग सोचे हैं कि अब पोएट्री देखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डोंट नो टू गो में, तो उसी को देखेंगे, पोएट्री को देखेंगे। 2 हम लोग प्रोज पढ़ लिया, हम लोग पोएट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।